तो उन्हीं को ऋषि कह रहे हैं कि वो आत्महना है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो आत्म हत्या कर रहे हैं, वो अभी भी संसार में भटक रहे हैं, एक मृग तृष्णा में कि आगे जल मिलेगा प्यास बुझेगी, आगे जल मिलेगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। प्यास उन्हीं की बुझेगी जो बाहर नहीं अंदर दौड़े। सुख मिलेगा, वस्तुओं में सुख मिलेगा, भोगों में सुख मिलेगा, जिनकी दौड़ अभी भी बहिर्मुखी है, उन्हीं को ऋषि लिख रहे हैं कि वो आत्महंता हैं। उन विचारों को मालूम नहीं है कि जहां नहीं है वहां खोजे, और जहां मिलना था उसकी खबर नहीं, उसकी कोई खोज नहीं, उसका कोई होश नहीं। जरा होश जगाओ, बाहर बहुत खोज लिए, बाहर बहुत भटक लिए, कुछ मिलने वाला नहीं। अपने अंदर खोज लिया होता, बुद्ध, हमने कहा बुद्ध को मिला अपने अंदर मिला, महावीर को मिला अपने अंदर मिला, नानक, कबीर, रविदास, मीरा, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। अपने अंदर खोल लो। जिन्होंने इस धन को पाया, आत्म धन को पाया, उनको बाहर के धन तुच्छ हो गए, वो कौड़ियां हो गई, वो पत्थर हो गए, जिन्होंने आत्मा रूपी हीरे को पा लिया। और वो दोनों संभावनाएं मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए दोनों संभावनाएं हैं कि तुम आत्मज्ञानी भी बन सकते हो, आत्महंता भी हो। और आत्महंता बने तो इन निम्न योनियों में भटको फिर, और आत्मज्ञानी बन गए तो मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इन दुखों से, संताप से, पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। परमात्मा तुम्हारे स्वागत के लिए है, द्वार हमारे सामने है, चॉइस हमारी है। परमात्मा हमको धक्का नहीं मारेगा जबरदस्ती कि इस द्वार में जाओ। चुनाव हमारे हाथ में, निर्णय हमारे हाथ में कि हम आत्महंता बने या आत्मज्ञानी बने। हम मोक्ष की तरफ जाएं, परमात्मा की तरफ जाएं, या इन निम्न योनियों की तरफ जाएं, कुकर सूकर फिर बने जाके निम्न योनियों में जाएं। ये निर्णय हमारे ऊपर है कि हमने किस तरीके का जीवन जिया है। अंतर्मुखी हुए हैं, आत्मज्ञान की तरफ मुड़े हैं, तो हम इनसे मुक्त हो जाते। और अगर हमने कहीं इन संसार में ही, भोगों में ही, विलासता में ही भटके रहे, संसार के कोणियां इकट्ठे ही करते, पत्थर ही इकट्ठे करते रहे, तो आत्मा रूपी हीरे से चूक जाएंगे। कि आत्मा रूपी हीरा जो हमारे अंदर है, जिसे पाके बुद्ध बुद्ध बन गए, महावीर महावीर बन गए, नानक नानक बन गए, आज भी वो मर के भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने वो धन पाया जिस धन को मौत भी ना छिना सकी। और हमारे पास जो धन है, आज नहीं तो कल मौत छीनेगी, और हम भिखारी बन के जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, रिक्तता में जाएंगे, अभाव में जाएंगे, रोते रोते जाएंगे। ऐसे महापुरुष संसार से भी विदा भी हुए तो हंसते हंसते बहुत बड़ी दौलत साथ में लेके गए, आध्यात्मिक संपदा लेके साथ में गए, आत्मा रूपी धन लेके साथ में गए, आत्मा रूपी संपदा लेके साथ में गए। और असल में वही संपदा है जिसे मौत ना छिना सके। जैसे मौत छिना ले वो धन नहीं, वो धोखा है। धन संपत्ति वही संपत्ति है जो मौत के बाद भी काम आ जाए, और जैसे मौत छिना ले वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है, वो धन नहीं, वो धोखा है। इन संतों ने, ऋषियों ने, इन महापुरुषों ने वो धन पाया जिसे मौत ना छिना सके। इसलिए इन आत्मज्ञानी दो रास्ते, दोनों मार्ग हमारे सामने हैं कि हम आत्मज्ञान का मार्ग भी है और आत्महंता का भी मार्ग है। मोक्ष का द्वार भी हमारे सामने है, और इन निम्न योनियों की तरफ भी हम जाके कुकर सूकर संसार में बने जाके, पशु पक्षी बने जाके, 84 में भटके जाके, ये क्षणिक मनुष्य का जीवन पाके ये खुजलाहट से मुक्त हो जाएं, तो दरवाजे पर हाथ आ गया, और दरवाजे से बाहर निकलने का उम्मीद है कि मोक्ष का द्वार आ गया। लेकिन हम संसार की खुजलाहट में पड़े गए, भोगों की खुजलाहट में पड़े गए, संग्रह की खुजलाहट में पड़े गए, एक मूर्छा में, एक बेहोशी में। तो वैदिक ऋषि हमें सलाह दे रहे हैं, सजग कर रहे हैं कि मूर्छा से मुक्त हो, जागो। ये खुजलाहट तुम्हें भटका देगी, फिर ये भोगों की तृष्णा, ये आकांक्षा, ये वासना तुम्हें फिर भटकाएगी। इसलिए वैदिक ऋषि हमारे सामने दोनों मार्ग बता रहे हैं। तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे, कल अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। हरि ओम।